आखिर ये टक्कर के लोग क्यों और कैसे ढेर हो गए? फवाद चौधरी ने कहा मिलते हैं एक वक्फे के बाद। फैसल वाडा और फवाद चौधरी की मुलाकात क्यों हुई? ये सियासत से रिटायर हो क्यों रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और अपने कारकुनों को भी पैगाम दिया। शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आंसू निकल आए और बड़ी एक तकरीब के अंदर वो मौजूद थे। असद उमर की ज़मानत हुई और ज़मानत के बाद भाग गए। ये किस्सा क्या है? आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब इमरान खान के सबसे पहले जो खिताब है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी जो उनके मिनट की गुफ्तगू थी, मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं कप्तान हूं, एंड तक लड़ता हूं, आपने बस हौसला रखना है, घबराना नहीं, डरना नहीं। तो ये उनका बड़ा एक अहम पैगाम था। और इमरान खान अब भी अगर इन हालात में ऐसे अल्फाज कह रहे हैं तो इस मीन्स कि ये शख्स जो है वो अपने ज़ाती मफादात से बालातर है। फिर उन्होंने कहा कि श्री मज़ारी ने जो छोड़ा वो मजबूरी थी, लाचारी थी। इस उम्र में भी एक अच्छी जो है वो सियासतदान है वो, और इस उम्र में उसने इतनी सुबतें बर्दाश्त की और अच्छा किया। अल्लाह का शुक्र है श्री मज़ारी ने इस तरह का फैसला करके जो है वो खुद को अजियत से बचाया। और देखिए कि जिस शख्स को उसकी पार्टी की कारकुन जो थी वो छोड़ गई, वो फिर भी कहता है अल्लाह का शुक्र है कि ये जो औरत है इन्होंने अच्छा फैसला किया। श्री मज़ारी ने उन्होंने कहा ये कोई जंगल का कानून नहीं, उससे भी बदतर चीज़ें हैं, इंसान के बेसिक हकूक़ जो है वो मर गए हैं। मुझे एक सियासतदान ने कहा, बारहा मरतबा मुझे बताया कि पहले मुझे पकड़ना चाहते थे, मुझे बहुत अजियत दी, फिर मेरा बच्चा है 13 साल का, उसको उठा के ले जाते, मेरा अच्छा कारोबार है, सारी चीज़ें हैं, तो अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं सरेंडर करूँगा। यानी कि इमरान से इजाज़त ले के लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं एक तरह से। लेकिन इमरान खान के खिताब का आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और अब तक भी फवाद चौधरी की जो विकेट गिरी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और फवाद चौधरी ने जो अल्फाज ट्वीट के अंदर लिखे और जिस तरह से कहा, और जैसे ही उसको ट्रांसलेट किया गया अंग्रेज़ी से उर्दू में कि उन्होंने इमरान खान से राहें जुदा कर ली, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा मैं सियासत से रिटायर हो जाता हूँ। अब फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी बाकी लोग हैं, एक ट्रेंड चला करता था कि अब आपको टक्कर के लोग मिले हैं, लेकिन ये टक्कर के लोग तो ढेर हो गए। आपके ऊपर तो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है, लोग हंस रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि मिलते हैं वक्फे के बाद। ये नहीं कि ना वो किसी और जमात में गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ को तो छोड़ दिया, उन्होंने सियासत को ही छोड़ दिया, और विकेट गिरने के बजाय इन्होंने भी पिच उखाड़ दी। और फवाद चौधरी साहब का चले जाना आज का ट्रेंड बन गया कि ये टक्कर के लोग थे, लेकिन ये तो ज़ेर हो गए, ये तो उनको पता है, या इससे पहले वाले नून लीगियों को पता है। नो डाउट उनका सब्र था, नून लीग वालों के साथ भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, नाइंसाफ़ियाँ हुई। पीपल्स पार्टी के साथ तो शुरू दिन से 70 से आज तक चीज़ें होती रहीं, लेकिन ये जो लोग थे ये उस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त ना कर सके। अब बचे हैं असद उमर, उनकी कहानी भी मैं बताता हूँ, और फिर हैं शाह महमूद कुरैशी। लेकिन कप्तान इनका डटा है, कहते हैं टीम अच्छी नहीं है, और टीम से मुराद जो कारकुनान हैं वो तो साथ हैं, लेकिन पार्टी फवाद चौधरी की तरफ से बात को मानना और छोड़ देना और चले जाना, ये एक बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और बिल्कुल इनको तनकीद का और मजाक का भी सामना करना पड़ेगा, जबकि फवाद चौधरी जो है उनसे फैसल वाडा मिले थे। फैसल वाडा किसके बंदे? एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने क्या कहा होगा, एक नया इताद बनेगा, जहांगीर खान तरीन का जहाज़ फिर एक्टिव है। और ये लोग अगर किसी को छोड़ रहे हैं, इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को, तो जो किसी नई पार्टी में नहीं जा रहे, कह रहे हैं हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद मिलेंगे, हम रिटायर्ड हो रहे हैं, सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। लगता ये है कि कोई निगरान सेटअप जब बनेगा तो उसमें इन लोगों को शायद एडजस्ट किया जाए। हो सकता है बाज़ लोग जो हैं वो फिल वक्त इनके जुल्म से बचने के लिए इमरान खान को छोड़ दें, जिसके ऊपर इमरान खुश भी हैं। वो कहते हैं ठीक है, इनकी मजबूरियाँ लाचारी हैं, तो क्या हो सकता है, अब ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। और ख़ासकर जहांगीर खान तरीन का एक्टिव होना और फैसल वाडा का फवाद चौधरी से पहले मिलना, और फिर इन लोगों का सिर्फ रिटायर्ड होना। और ये सुनने में आया कि जो निगरान सेटअप बनेगा, उस निगरान सेटअप के अंदर इस तरह के लोग हो सकते हैं। वो निगरान सेटअप 2-2.5 साल चलेगा, और वो असल में एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो हुकूमत होगी। फिर देखिए
मैं उस शख्स पे बात नहीं करना चाह रहा था, वेस्ट ऑफ टाइम समझता था। तो जो चौहान साहब हैं, आई थिंक चौहान साहब ही हैं जिन्होंने वो छोड़ा लाहौर वाले, मेरे जहन से अचानक से नाम निकल गया। वही जो हैं वो वादा माफ़ जो हैं वो गवाह बनेंगे, और वादा माफ़ गवाह इमरान खान के, फ़याज़ुल हसन चौहान इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने की खबरें आ रही हैं। ताहम इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत है। साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के भाई हाशिम सूरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। ये समा टेलीविज़न ने अपनी वेबसाइट के ऊपर खबर शेयर की थी। अब आते हैं आगे कि असद उमर की कहानी से पहले कि शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आंसू निकल आए। यौम शोहदा की तकरीब थी, उसके अंदर ज़ाहिर है इमोशनल चीज़ें हैं जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, जिन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए जान दी। यानी कि हम खुद ये जब चीज़ें देखते हैं तो हमारे ऊपर एक सख्ता तारी होता है, चीज़ें होती हैं, और शहबाज शरीफ साहब की आंखों से आंसू निकलना इस बात की गमाज़ी है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो नरम दिल के आदमी हैं और वो चीज़ों को महसूस करते हैं, और उनकी आंखों से आंसू निकलना यकीनन इस बात का सबूत होता है कि उनके अंदर एहसास है और वो चीज़ों को महसूस करते हैं। ताहम यौम शोहदा की ये जो तकरीब 9 मई की मुनासबत से ख़ास तौर के ऊपर रखी गई, उसमें उनको खराज तहसीन पेश किया गया। तमाम शोहदा को हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत है पेश करते हैं, और उनकी कुर्बानियों की बदौलत ये मुल्क है। इस मुल्क के अंदर जितना भी अमन है वो उनकी वजह से है। फ़ौज जो होती है किसी मुल्क की, उसको मजबूत होना चाहिए। परवरदिगार की किताब के अंदर लिखा गया कि अपने घोड़े हमेशा तैयार रखो और जो रस्सी है उसको मजबूती से थामे रखो ईमान की, और हमेशा दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ो। यही जो है इसमें भलाई है, इसमें बेहतरी है। और काम क्या, अपने मुल्क, कौम और मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी तरवीज और तबलीग के लिए आप ये चीज़ें करें। और किसी भी मुल्क की फ़ौज जो होती है, और ख़ासकर फ़ौज पाकिस्तान, इसमें लाखों शोहदा हैं जिन्होंने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान की जंग में कुर्बानियाँ दी। एक लंबी चीज़ हमने देखी, और हम वो कौम हैं, वो फ़ौज है हमारी जिसने उसमें कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आम फौजी जो है और जितने भी लोग इस जज्बे से सरशार हैं, उन तमाम को हम सल्यूट करते हैं। अच्छा, असद उमर साहब की ज़मानत होगी और क्या फिर वो दोबारा गिरफ़्तार हुए या क्या हुआ? असद उमर ज़मानत के बाद भाग गए। कमिश्नर ने हकामात जारी किए ज़मानत के बाद कि इनको दोबारा से गिरफ़्तार करके वहाँ पे अंदर रखा जाए। असद उमर जब वहाँ से निकले तो सुनने में आया कि प्राइवेट गाड़ी में असद उमर चकमा दे के उस अदालत के पिछले रास्ते से भाग गए हैं। अब उनको दोबारा से पकड़ने की कोशिश की जाएगी, और जब मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात कन्फर्म है कि ज़मानत हो गई। ये भी कन्फर्म है कि उनको दोबारा गिरफ़्तार करने के अहकाम दे दिए गए हैं। ये भी कन्फर्म है कि वो अदालत के पिछले गेट से भाग गए हैं चकमा दे के। और अब ये कन्फर्म करना है कि वो गिरफ़्तार दोबारा कब होंगे या नहीं होंगे, या हुए या नहीं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब तक नहीं हुए। तो इस तरह की सूरत हाल है। और असद उमर एक बड़ा नाम है, उनके एक भाई जो ज़ुबैर अहमद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो मुस्लिम लीग नून में हैं। उनकी कोई सपोर्ट हासिल नहीं है असद उमर को, चूँकि नज़रियात का इख्तलाफ है। फिर शाह महमूद कुरैशी भी दोबारा से गिरफ़्तार हुए हैं। अब ये असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कितनी देर सोबतें बर्दाश्त करेंगे? क्या ये भी आके कहेंगे हम मज़ामत भी करते हैं, हम इमरान खान को भी छोड़ते हैं, हम भी वक्फा लेने के लिए जा रहे हैं? और फिर से बात चलेगी कि ये टक्कर के लोग थे, ये टॉप ट्रेंड चलाते थे, और आज जो हैं वो लोग कुछ भी बर्दाश्त न कर सके, और उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। और ख़ासकर फवाद चौधरी का छोड़ना इमरान खान के लिए जो है वो लोगों की नज़रों में एक बहुत बड़ी यानी कि नुकसान की बात है। लेकिन इमरान खान की बाकौल कि इन लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जैसे अजियत दी जा रही है, उस चीज़ से मैं बाखबर हूँ, और जो साथ खड़े हैं उनको मैं दाद देता हूँ, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। लेकिन जो छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनकी मजबूरियों से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। अब फवाद चौधरी जो हैं बच्चों वाले हैं, 2 शादियाँ की हैं। हिना जो उनकी अहलिया हैं, उनका भी बड़ा प्रेशर था। फवाद चौधरी सियासत ना भी करें, एक केस भी ले लें तो 10-10 लाख रुपये जो है 1 मिलियन रुपीज़ कमा सकते हैं। बेशुमार जायदादें हैं, कारोबार है, सारी चीज़ें हैं, और कितनी सोबतें वो बर्दाश्त करे, कितनी बार वो बंदा गिरफ़्तार हुआ।
اور بے شمار چیزیں ہوئیں، اذیت دیکھی، منہ کے اوپر کالا کپڑا بھی ڈالا گیا، سب چیزیں ہوئیں، پھر فیصل واؤڈا بھی ملے. تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور آج جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہنس رہے ہیں، یاد رکھیے کل جب آپ کے اوپر ایسے ہو رہا تھا تو تحریک انصاف والے جو تھے وہ ہنستے تھے. آج وہ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، اور کل یہ وقت پھر پلٹے گا. ایک ہی قوت ہے، ایک ہی طاقت ہے جو ان سب کے اوپر ایسا کرتی ہے. اور آج کے ہنسنے والے کل روئیں گے، اور کل جو ہنستے تھے وہ آج رو رہے ہیں. احساس کسی کو نہیں ہے، انتقام ہے. چونکہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں نون لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں. معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، خاص کر سیاستدان. ہمارے علماء نے، ہمارے سیاستدانوں نے اس قوم کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا پھر ان کے اوپر، اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ نے بھی. اور عمل اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ بحیثیت قوم سوچنا چاہیے، بحیثیت انسان سوچنا چاہیے. پھر بحیثیت مسلمان اس لیے سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی کچھ ایتھکس ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ اصول بتائے گئے ہیں. تو اگر ہم اس نظریے سے سوچیں اور اپنے اپنے صرف پارٹی کے نظریات کے اوپر نہ سوچیں، کیونکہ ہم ڈیوائیڈ ہیں نا، جیسے فرقوں کے اندر ہیں، علاقائی ازم میں ہیں، اسی طرح سے پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہیں. اور ہم کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں ملک اور قوم جائیں بھاڑ میں، آئین جائے پیچھے. ہم چاہتے ہیں ہماری پارٹی کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے، اور جو دوسرا ہمیں برا لگتا ہے وہ برا ہی لگنا چاہیے. جبکہ تمام کو بحیثیت قوم جمع ہونا چاہیے، ایک طرف سوچنا چاہیے، اور خاص کر سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر آج عمران خان کہتے ہیں، میں کل ایک کمیٹی بنانے کا انہوں نے اعلان کیا جو بات کرے گی، چیزوں کو سلجھانا چاہیے، اگر میرے کچھ مائنس ہونے سے ملک بہتر ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. یہی باتیں خان صاحب اگر آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے کرتے تو یہاں تک نوبت نہ آتی. لیکن جو یہاں تک نوبت آئی، اچھا ہوا، نظام ایکسپوز ہوا. اس نظام کو ایکسپوز ہونا چاہیے، بالکل ننگا اور گنجا کر کے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، کون سا ادارہ کیا کرتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم کی حکومت اور چیف جسٹس، ان میں سے کون کس کے خوف میں آ گیا ہے، اس کے اوپر کل کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، اور مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فیڈ بیک دیا کریں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.